हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने कंटेंट को ऑनलाइन हमें पोस्ट किस तरीके से करना और किस चीज़ को हमें ध्यान में रखना। पोस्टिंग योर कंटेंट ऑनलाइन। आपने कंटेंट को बना लिया, आपने निच को समझ लिया, आपने ऑडियंस को समझ लिया, आपने थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना सीख लिया। इसके बाद आपने अपना पहला पोस्ट जो है वो क्रिएट कर लिया। और लास्ट पोस्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन पोस्ट करना है। तो लेकिन हम भी बात करते हैं कि ऑनलाइन हमें पोस्ट क्यों करना है, क्यों ज़रूरी होता है और किससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो वाई पोस्टिंग ऑनलाइन इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर आप किसी भी कंटेंट को ऑनलाइन पोस्ट करते हो तो आपका जो काम है वो दूसरे लोगों तक पहुंचता है। तो आपका धीरे धीरे एक ऑडियंस बनना शुरू होता है। आप किसी भी चीज़ को एक बार समझिए, जैसे आज मान के चलिए आप जियो की सिम का यूज़ कर रहे हो, तो जियो की सिम आप तक पहुंची कैसे। आपने उसके बारे में सुना, आपने मार्केट में सुना। पहले तो इनिशियली अगर देखा जाए तो पहले केवल आइडिया और एयरटेल ही सुनाई देता था, उसके अलावा जियो तो कभी था ही नहीं। लेकिन जब नया कोई चीज़ मार्केट में आता है तो उसको क्या होना होता है, उसको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको 10 लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत पड़ती है। और उसको वो 100 लोगों तक पहुंचता है, हज़ार, लाख, करोड़, इस तरीके से बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचता है। ऐसे ही ऑनलाइन का जो कंटेंट होता है, ऑनलाइन का कंटेंट अगर जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं वीडियो ऑनलाइन अगर पोस्ट ना करूँगा तो आप क्या इसको देख पाओगे, मेरे पास तक रहेगी। तो जो मेरा काम है वो आप तक नहीं पहुंच पाओगे, आप उससे जो सीखना चाहिए वो आप नहीं सीख पाओगे। तो ऑनलाइन पोस्ट करने से क्या होता है, वो चीज़ें दूसरों तक पहुंचती हैं। धीरे धीरे हम एक ऑडियंस बनना शुरू होती है। ऑडियंस का क्या बेनिफिट होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमारी एक ऑडियंस बनना शुरू, जैसे आपने मुझे सुना तो आपने समझा कि सागर सर एक हैं कि ये सारी चीज़ें कराते हैं। तो उस तरीके से क्या हुआ, आपको अगर कोई पूछता है तो आपको अगर जैसे रेफरेंस देना होगा, क्योंकि आपने जो चीज़ें सीखी हैं, आपने जो चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। उससे आपका तो कोई दोस्त है वो आपसे पूछता है कि भाई मुझे भी ऐसा कुछ करना है, कहाँ से सीखना स्टार्ट करूँ। तो अगर आप मेरा रेफरेंस देते हो तो मुझे क्या मिला, मुझे ऑडियंस मिली, मुझे आप मिले कि यहाँ के आपके जरिए मुझे मुझे एक ऐसा साथी मिला जो मेरा काम को देख रहा है, समझ रहा है और समझा भी रहा है और दूसरे लोगों तक पहुँचा भी रहा है। तो क्या होता है, हमारी एक ऑडियंस बनती है। उसके बाद हमें फीडबैक मिलता है, जो जैसा आपने अगर जो मेरी वीडियो को देखा, इसके द्वारा जो भी समझा, उससे आपने ये अपने जीवन में एक उतार के उसको एक बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया। उसके बेसिस पे आपको जो भी इम्प्रूवमेंट मिली, फिर आप उसके बेस पे हमको फीडबैक देते हो कि ये वीडियो अच्छी है, बुरी है। या वीडियो के अंदर मान के चलो आपने बोला कि ऑडियो अच्छा नहीं है, या वीडियो क्वालिटी मुझे समझ में नहीं आ रही, या जो शब्द बोल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो कुछ इस तरीके का मुझे फीडबैक मिलता है, अच्छा है बुरा जो भी है। अगर आप पोस्ट ही नहीं करोगे तो आपका कंटेंट कोई नहीं देखेगा, तो आपका कितना भी अच्छा आइडिया हो वो यूजलेस हो जाएगा अगर आप वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करोगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कंटेंट जो है ऑनलाइन पोस्ट करना है। अब इसके बाद बात आती है कि आपको राइट प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है। एज अ बिगिनर इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट विद वन प्लेटफॉर्म ओनली। दिस हेल्प यू स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। होता क्या है, इनिशियली जब हम मान के चलो कोई भी कंटेंट मैंने शुरू किया, मैंने मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं इसके रिगार्डिंग कंटेंट बनाऊंगा। फिर सबसे पहला थॉट क्या आता है आज के समय में कि मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा, इसको इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, इसको मैं ट्विटर पे भी डालूंगा, या फिर उसको 4 जगह और डालूंगा, फेसबुक पर भी डालूंगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप लेटर ऑन अगर इतनी सारी जगह इन्वॉल्वमेंट कर दो तो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो जो काम आपको पॉसिबली करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक वीडियो डाल के ही आप उसको रुक जाओगे और आगे की वीडियो उसमें डाल ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको इस चीज़ को समझना कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को पहले पकड़ना है, उसके ऊपर डेली और कंसिस्टेंसी के साथ आपको पोस्ट करना है। एक बार आप उसमें थोड़ा आप यूजफुल हो जाओ, तब आप उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करोगे, आपको थोड़ा एनर्जी फील होगी और आपको अपने काम पे भरोसा होगा, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म रहता है इंस्टाग्राम। ईजी है, पॉपुलर है बिगनर के लिए। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली 100-200 व्यूज़ तो आपको किसी भी आप कम से कम मतलब वीडियो या वो पोस्ट आपकी अच्छी भी नहीं होगी तब भी आपका व्यूज आ जाएगा, और आपको धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी और लोग आपसे अटैचमेंट इसमें जुड़ते जाएंगे। दूसरे ऑप्शन रहता है यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे और आप कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। अब बात आती है कि आप अपने कंटेंट को कैसे पोस्ट करोगे। पोस्ट ए कंटेंट इज सिंपल व्हेन यू फॉलो दीज स्टेप। आपको प्लेटफॉर्म को ओपन करना है। आप इंस्टाग्राम खोल सकते हो, यूट्यूब खोल सकते हो। आपने इंस्टाग्राम किया, अपलोड योर डिज़ाइन, जो भी आपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने पोस्ट बनाना सीखा था, तो आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी पोस्ट बनाई है या आप इमेज बना सकते हो या वीडियो हो सकती है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया आप उसको पोस्ट करिए।
उसको पोस्ट करने के बाद जब आप पोस्ट करने जाओगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड कैप्शन का। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने कैप्शन को ऐड कर सकते हो। आप कैप्शन के अंदर क्या लिखना है, अपने कंटेंट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है, क्या वैल्यू ऐड करता है। और ऐसा इस तरीके से हमारे कंटेंट का जो कैप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है। आप उसमें कोई रेलेवेंट हैशटैग डाल सकते हैं, जैसे हैशटैग मोटिवेशन या हैशटैग स्टूडेंट लाइफ, इस तरीके से। और लास्ट में आप पब्लिश का बटन रहता है, तो आप वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, तो आपका कंटेंट जो है वो सभी लोगों तक पहुँच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो आप अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हो। सबसे बेहतर समय कौन सा होता है किसी भी कंटेंट को पोस्ट करने का, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो जनरली जो इंटरनेट पे आपको टाइम मिलता है वो आप उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा बहुत कभी अगर आपने को कोई एक टाइम या कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है तो आप उसको रिगार्डिंग फॉलो कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग में अगर 7 से 9, अगर जैसे आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, तो कॉलेज स्टूडेंट में क्या होता है कि आपको 10 बजे कॉलेज जाना रहता है, तो आप 7 से 9 के बीच में पोस्ट करके निकल सकते हैं। अगर आप जैसे स्कूल में हो अभी, तो 12-1 बजे तक अगर आपकी छुट्टी हो जाती है तो 2 से 3 के बीच में आप कोई भी कंटेंट अपना पोस्ट कर दीजिए, या फिर शाम को भी आप 7 से 9 के बीच में कर सकते हो, या अगर आप स्कूल कॉलेज या जॉब भी अगर आप कर रहे हो तब भी। तो ये वो समय रहता है जब पीपल आर नॉर्मली एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो पकड़ोगे ना, तो ये इस टाइम को इंटरनेट पे के अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्टिव टाइम माना जाता है। कॉमन ऐसे डर होते हैं किसी भी इंसान के अंदर जब वो पोस्ट करना चाहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा, लोगों का एक थोड़ा सा मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि जब हम कंटेंट को पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला थॉट आता है कि मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे जो 4 लोग जो मुझे जानते हैं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे कुछ दोस्त हैं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो सबसे पहला जो पीपल को सोचने का जो नज़रिया है उसको अगर जैसे आपको रिमूव करना है, तो आप उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो। क्योंकि अगर आपने कंटेंट पोस्ट कर दिया तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो लोग आपका कंटेंट देखेंगे ही नहीं। सही बता रहा हूँ, क्योंकि शुरू के जो कंटेंट होते हैं ना, क्योंकि उतने बेटर तो होते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने बेटर कंटेंट बनाया भी और उसमें से अगर उनको पसंद भी आ गया तो वो 1-2 दिन तो तारीफ़ करेंगे। लेकिन अगर आपका कंटेंट नहीं चल रहा है ना उस समय, तो वो लोग तो आपसे पीछे हट जाएंगे। और वो लोग जो बोलते हैं ना, तो वो 30-35 दिन से ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, वो उनका मैक्सिमम टाइम रहता है। उसके बाद आपको अपना काम करते रहो, वो करते रहोगे। क्या अगर मैंने जो कंटेंट बनाया वो किसी को पसंद आया कि नहीं आया, ये वाला विचार बहुत आता है। अगर आप कंटेंट बनाओगे ही नहीं तो वहाँ पसंद और नापसंद का स्टार्ट ही नहीं होगा। तो कंटेंट बनाना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये कंडीशन आती है कि किसी ने पसंद किया या नहीं किया। एक बार आप कंटेंट बनाते हो तो आपको खुद भी समझ में आता है कि मैं इसमें कैसे बेटर कर सकता हूँ। जब आप खुद में अपने आप को फील करते हो कि मुझे ये चीज़ बेटर करनी है, इसमें ये बेटर करना है, तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिक डेली वाइज बेटर होता है और लोगों को वो देखना पसंद रहता है। आज अगर जैसे मान के चलो मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ और मुझे अगर कोई दूसरी चीज़ की पढ़ाई करनी है, तो मैं उसके रिगार्डिंग चीज़ें देखूंगा ना। मैं यूट्यूब पे एक्सप्लोर करूँगा, इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर करूँगा, तो वहाँ पे उसके रिगार्डिंग जिन लोगों ने कंटेंट बना रखा है वो आज मेरे लिए यूजफुल हो जाएगा। तो आज जो मेरे लिए यूजफुल है तो कल किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो इस तरीके से कंटेंट की वैल्यू हमेशा रहती है, बस आपको कंटेंट डालना है। वाट इफ़ आई मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आप हमेशा करोगे। मिस्टेक्स मैं आज भी करता हूँ, मिस्टेक्स मैं कल भी करता था, और मिस्टेक्स हम हमेशा करते ही रहेंगे। इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हमें इस मिस्टेक्स के बाद भी हमें कंटिन्यूसली उसमें काम करना है, हमें उसमें बेहतर बनना है। यही एक सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आपको पोस्ट करना किसी भी इंटरनेट पर। अगर आपको जैसे अपना समय निकाल के इसमें कुछ वैल्यूएबल चीज़ अगर आपको बनानी है, तो यही एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप जितना बेहतर मिस्टेक करोगे उतना बेहतर आपके पास रिजल्ट आएगा। ये फियर बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, हर कोई जीरो से कभी ना कभी स्टार्ट करता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है शुरुआत में। और पीपल रिस्पेक्ट एक्शन मोर देन परफेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं कंटेंट रिसर्च करूँगा, तो जिस बंदे ने कंटेंट डाल रखा होगा मैं उसका कंटेंट देखूँगा। मुझे शुरुआत में मतलब भी नहीं है कि कितना परफेक्ट पढ़ा रहा है, कितना कैसा इसका सेटअप है, वो है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। बेसिकली मीनिंग रहता है कि मुझे जो चीज़ सीखनी है उसके रिगार्डिंग उसने कंटेंट में क्या बोला। तो कंटेंट आपका बेटर होगा तो आपका ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। केस स्टडी बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने उसकी पहली पोस्ट क्रिएट करी, लेकिन थोड़ा सा उसको डर लग रहा था अपलोड करने में। उसने बहुत समय सोचता रहा, शुड आई इम्प्रूव मोर। फाइनली उसने पोस्ट कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि कुछ लाइक आए, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। अगले दिन उसने फिर से पोस्ट किया, उसका फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ा और धीरे धीरे उसका कंटेंट जो है वो बेटर होता गया। उससे आपको सीखने के लिए क्या मिला कि रेगुलरली आप कंटेंट को अगर पोस्ट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है
और आपकी ग्रोथ भी आती है। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन में आपको देता हूँ कि आप अपनी पहली कंटेंट को पोस्ट करिए, अपना कैप्शन क्लियरली लिखिए, और जो अपनी पोस्ट है वो 2 से 3 जो आपको लगता है कि ये आपके सपोर्ट में है, तो उन कंटेंट उस दोस्तों के साथ आप कंटेंट को शेयर कीजिए। एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आप कोई भी स्टडी टिप्स के रिगार्डिंग आप पोस्ट बना सकते हो। कैप्शन के लिए आप लिख सकते हो वांट टू इम्प्रूव योर स्टडी, ट्राई दिस सिंपल टिप। तो एग्जैक्ट आप चीज़ ले सकते हो, कैनवा का मदद से आप छोटा सा आप उस डिज़ाइन बना सकते हो। हैशटैग लगा सकते हो स्टडी टिप्स स्टूडेंट। रिजल्ट क्या हो सकता है, सिंपल रहेगा, इफेक्टिव पोस्ट रहेगा और पॉसिबली लोगों तक पहुँचेगा। छोटा सा चैलेंज हम आपको देते हैं। आपको क्या करना है, डेली आपको कंटेंट जो है पोस्ट करना है, 3 लोगों के साथ शेयर करना है, उनसे फीडबैक के बारे में पूछना है। तो आपको जो एक्शन है वो बिना किसी डर के लेने हैं। आपका जो इस तरीके का माइंडसेट रखना है कि देखा जाएगा, जो होगा मैं देख लूँगा। तो उस तरीके से क्या होता है, आपका डर बहुत कम हो जाता है। जब आपका डर कम हो जाता है तो आपका एक्शन बढ़ जाता है। जब आपका एक्शन बढ़ जाता है तो आपका रिजल्ट बढ़ जाता है, और जब आपका रिजल्ट बेटर होता है तो 4 लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, उससे आपका रिजल्ट और बेटर हो जाता है। तो एक पूरा सा मेथड है इसको कंटेंट के गेम का। तो आज मैं जो आपके सामने कंटेंट बना पा रहा हूँ वो भी इसी वजह से बना पा रहा हूँ, क्योंकि शुरू में मैंने अपने डर को छोड़ के मैंने एक्शंस लिए, और वो एक्शंस लेने से 4 लोगों ने सही गलत जो भी बोलना था बोला, उसके रिगार्डिंग मैंने फिर कंटेंट को बनाया, फिर बेहतर बनाया, फिर धीरे धीरे लोग सपोर्ट करने लगे, और ऑटोमेटिक आज देख सकते हो आप मेरे साथ आपके सामने मैं कंटेंट बना ही रहा हूँ। इस पूरे वीडियो का मैं आपको समरी बता देता हूँ। आपका पोस्ट करने से क्या होता है, आप अपना कंटेंट सभी लोगों तक पहुँचा सकते हो। शुरुआत में आप क्या कर सकते हो, आप किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट कर सकते हो। छोटे से स्टेप्स को आप फॉलो करिए। किसी भी जजमेंट को आपको फियर को आपको रोकना नहीं है कि आप इस वजह से कंटेंट नहीं डालना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। सारे डर को दूर कर दीजिए। कंसिस्टेंसी मैटर करती है मोर देन पर दी परफेक्शन। तो आप हमेशा कंटेंट डालते रहिए, परफेक्शन ऑटोमेटिक उसके ऊपर आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो का आज का कंटेंट। और अगर आपको कोई चीज़ में डाउट हो या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे हमेशा से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।